हरे कृष्णा, वेलकम टू द चैप्टर 10 ऑफ ब्रह्मचार्य सीरीज। आप लोगों को ये चैप्टर्स कैसे लग रहे हैं, ये सीरीज कैसी लग रही है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। बहुत कम लोग कमेंट कर रहे हैं तो हमें पता नहीं चल पा रहा है। हमें आप सभी के कमेंट चाहिए नीचे कि आपको कैसा ये लग रहा है सीरीज। होप आपने सारे चैप्टर्स देखे होंगे, नहीं देखे तो ये हमने लिंक दिया है ऊपर, आप जाके वो सारे चैप्टर्स देख लीजिए। आज का जो वीडियो है वो बहुत खास है। क्यों? क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे अहम मुद्दे पे जिस पर बार बार प्रश्न उठाया जाता है। और वो मुद्दा क्या है कि अगर शास्त्र, अगर धर्म हमें बोलता है कि ब्रह्मचार्य का पालन करो और भक्ति में आगे बढ़ो, तो फिर वही शास्त्र हमको कामसूत्र जैसी चीजें क्यों बताता है? क्यों ऐसे मंदिर है, खजुराहो के, सूर्य मंदिर, अजंता अलोरा है, जहां पर ऐसे इरोटिक स्कल्पचर बने हुए हैं? तो आज हम इस मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन चैप्टर 10। साधु संग सर्व शस्त्र काय, लोभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि ये जो मानव धर्म है ये किस पर आधारित है। तो आप लोग जानते हैं ये 4 चीजों पर आधारित है। वो क्या क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इसमें से क्या है? एक काम। जी हाँ, मतलब कि जो काम है वो भी हमारी लाइफ का एक पार्ट है, उससे अलग नहीं है। तो देखिए, हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे काम शास्त्र की। तो ये जो काम शास्त्र है ये किस पे चर्चा करता है? ये चर्चा करता है हमारे शरीर के निचले भाग की, मतलब कि कैसे हमारे शरीर के नीचे के भागों से हम सुख ले सकते हैं, हम खुशी ग्रहण कर सकते हैं। इस पर चर्चा करता है कौन? काम शास्त्र। उसके बाद आता है आपका अर्थशास्त्र, जो चर्चा करता है शरीर के बीच के भाग की, मतलब कि कैसे हम पैसे कमाएं, कैसे फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, कैसे अपना जीवन यापन कर सके, कैसे हम खाएं, कैसे इस पेट को हम संतुष्ट रखें, मिडिल पार्ट। इसके बारे में चर्चा करता है अर्थशास्त्र। इसके बाद आता है धर्मशास्त्र, जो चर्चा करता है हमारे शरीर के ऊपर के भागों में, जो हमें सिखाता है कि कैसे हम सतोगुणी रहकर अपना जीवन व्यतीत करें, कैसे हम सही रास्ते पर करें, परोपकार करें, लोगों का अच्छा करें, किसी का बुरा ना करें। ये सारी चीज हमें सिखाता है धर्मशास्त्र। और उसके बाद आता है मोक्ष शास्त्र। मोक्ष शास्त्र में क्या सिखाता है? कैसे इस शरीर के बाहर हम जाएं, कैसे इस शरीर को छोड़कर हम बाहर जाएं और मुक्ति ग्रहण कर सकें। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीजें जीवन का हमारे आधार है। तो उसमें से एक आया काम, इसलिए चर्चा हुई है कामसूत्र की। तो कामसूत्र में भी केवल सेक्सुअल बातें नहीं लिखी हैं, केवल वही सारी चीजें नहीं लिखी है जो आप समझते हैं। उसमें भी बताया गया कि ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये हमको नहीं करना है। इससे कुछ हायर चीज है, एक हायर प्लेटफॉर्म है, वहां पर हमको जाना है। जी हाँ, अब इन 4 चीजों के बारे में हमने बात की, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इससे ऊपर आता है जो, वो है भक्ति शास्त्र। जी हाँ, भक्ति शास्त्र, जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने घर वापस जा सकते हैं, कैसे हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं, कैसे हम भक्ति करके अपने जीवन में वास्तविक जो खुशी है, वास्तविक जो आनंद, जिसको हम कहां कहां ढूंढ रहे हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में, उसको हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं, ये हमें सिखाता है भक्ति शास्त्र। ठीक है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि अगर ये जो मंदिर बने हैं, खजुराहो का मंदिर है, सूर्य मंदिर है, या अजंता अलोरा के जो केव्स हैं, ये इसमें ऐसे एरोटिक स्कल्पचर्स क्यों हैं? तो देखिए, ये जो एरोटिक स्कल्पचर्स बने हैं, जो मंदिर, कुछ मंदिर जो पहले के बने हुए हैं, उसमें क्या है कि चारों चीजों को ये मंदिर दर्शा रहा है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों चीजें दर्शा रहा है। तो काम कैसे दर्शा रहा है? इरोटिक स्कल्पचर। और ऐसा नहीं कि वहां पे सिर्फ इरोटिक स्कल्पचर ही बने हुए हैं, जस्ट 10% हार्डली होंगे, बाकी और भी अलग अलग कलाकृतियां हैं। ओके। उसके बाद अर्थशास्त्र भी दिखाता है, जहां पर गोल्ड लगा होता है, सोना चांदी आपने देखा होगा, वो लगा होता है, तो वो अर्थशास्त्र को दिखलाता है। उसके बाद धर्मशास्त्र है, जो हमें ज्ञान दिया जाता है, मंदिर के अंदर जाकर बताया जाता है, दिखाया जाता है कि ऐसे ऐसे आप करो, धर्म के रास्ते पर चलो, बुरा मत करो। और
मोक्ष शास्त्र मतलब कि वहां पे जो डीटी है भगवान की, उनसे हमें संपर्क बनाना है, वो सिखाता है हमें मोक्ष शास्त्र। तो ये मंदिर जो है ये चारों चीजों को डिफाइन कर रहा है बेसिकली, कि जब तक आपके अंदर ये काम पूर्ण रूप से खत्म नहीं होगा, तो चाहे आप मंदिर के अंदर भी चले जाओ तो भी आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। जी हाँ, जब तक हम इस काम पर विजय नहीं प्राप्त कर लेते तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर लेश मात्र भी हमारे अंदर काम की इच्छा रह गई तो हम भटकते रहेंगे 84 लाख योनियों में। ठीक है, तो वो मंदिर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। वो इसलिए नहीं है कि वहां पे कोई एग्जीबिशन लगा हुआ है पोर्नोग्राफिक, जाके आप लोग देखो वहां फोटोज खींचो और एंजॉय करो, इसलिए नहीं है। वो हमें समझाने के लिए है वहां पे। और जहां तक बात करें, अगर ये कामसूत्र की बात करें, तो कामसूत्र जो है हमारे ये वेदों का पार्ट नहीं है। अगर देखा जाए हमारे वेदों की बात करें तो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर वेदास। ये किसका पार्ट है? ये तंत्र शास्त्र का पार्ट है, वहां से लिया गया है इसको। ठीक है, तो इसका क्या है कि एक अलग जगह है उन व्यक्तियों के लिए जो कि बिल्कुल ही पतित हैं, बिल्कुल ही गिरे हुए हैं, जो अभी भक्ति तक नहीं आ सकते, जो अभी भक्ति पथ का अनुसरण नहीं कर सकते, उनके लिए दिया गया है वो। लेकिन आप लोग जो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब कि आप ऑलरेडी भक्ति में हैं, आपकी ऑलरेडी जिज्ञासा है भगवान को लेकर। तो आप लोगों के लिए इन सारी चीज़ों को स्टेप वाइज चलकर आपको कहाँ पहुँचना है? टॉप पर। और वो टॉप फ्लोर क्या है हमारा? भक्ति शास्त्र। जी हाँ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों के ऊपर है भक्ति शास्त्र। तो हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम भगवान की भक्ति करें अच्छे से, और जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करते हुए हम भगवान के धाम जाएं। थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।